मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान पर चढ़ाई करता रहा। कितने प्रयास के बाद हिंदुस्तान में घुस पाया हो बताइए कुछ। जी सर। कितने प्रयास के बाद? 17 बार। 17वां बार घुस आया। 16 बार प्रयास किया, 17 बार में सफलता मिली। वास्तव में तो 2-3 बार गिना। मत होइए, निराश नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, निराश नहीं होना है। बात सही है कि आपके साथ अन्याय हुआ है झारखंड में। क्यों हुआ है मैं नहीं कह सकता, उस समय तो था नहीं होना चाहिए। एक्ट पूरे देश में लागू हुआ तो व्यवस्था में भी एकरूपता होनी चाहिए। और ये सही है कि सरकार के पास तो जमीन अपना 5 एकड़ क्या 10 एकड़ भी रह सकती है। सरकारी जमीन तो पड़ी हुई है, लोग नाजायज ढंग से अवैध ढंग से कब्जा करते हैं, सरकार की बात अलग है। लेकिन प्राइवेट व्यक्ति जब अपनी जमीन खरीद करके, कोई दान भी नहीं देता, जमीन खरीद करके बनाता है तो निश्चित रूप से एक सीमा होगी, जमीन लेने की सीमा होगी। सरकार को, सरकारी पदाधिकारियों को इस पर ध्यान देना होगा। तीसरी बात ये कहूंगा कि बड़ी अफसोस होता है, हम अकेले में सोचते हैं सब आप ही के स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं और सब आपके विरुद्ध में। गजब स्कूल, मंत्री के बेटे आपके स्कूल पढ़ते हैं, पदाधिकारी के बेटे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, सबके बेटे। हमको याद है छोटा सा एक रिक्शा पुलर का बेटा अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। रिक्शा पुलर था, एक दिन मेरे यहाँ आया, कुछ सामान लेकर रिक्शा में पूछा, करमटोली का था, कि कितना बेटे बेटी है, चाय पियो, मेरे साथ बैठ करके चाय पिलाया, पूछा तो बेटा है कहाँ पढ़ता है, तो फलाना स्कूल में। तो सरकारी स्कूल है? नहीं सर प्राइवेट स्कूल है। कितना फीस लगता है? 300 रुपये प्रति माह। तो एक काम करो, हर महीने आ जाया करो, 300 हम देंगे, तुम्हारा बच्चा का फीस हम भर दिया करेंगे। साल भर लगता आया, उसका फीस भरे, इसके बाद आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया, नहीं कर सकते, वहां से चला गया, क्या किया। स्थिति ये है कि सब आपके यहाँ पढ़ते हैं, सबके बच्चे सभी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूल में, ये सच्चाई है। लेकिन आपके विरोध में सब रहते हैं, पदाधिकारी भी विरोध में, सरकार भी विरोध में। पिछली सरकार तो जरूर विरोध में थी, इस सरकार में कुछ हो नहीं पाया है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते सरकार भी विरोध में, ऐसा नहीं है। अभी नए मुख्यमंत्री हैं, हम लोग चले, ले चलूंगा आपको। का समय माहौल था, और उम्मीद रखिए, बराबर उम्मीद रहना चाहिए, उम्मीद से दुनिया चलती है। उम्मीद रखिए कि हम लोग पे मिलेगा। अब मोहम्मद गोरी से इंस्पिरेशन, प्रेरणा लीजिए मोहम्मद गोरी से। मैं लेता हूं, अपने जीवन में मैंने दिया, एक बार फेल किया, 2 बार फेल किया, 3 बार फेल किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, बोले फिर क्या करूंगा, अंत में सफलता मिल ही जाती है। सतत प्रयत्न करने पर सफलता मिलती है। नहीं, हमको मिल जाता है वो अलग चीज है, लेकिन खाली पढ़ाई पर नहीं, नौकरी पर नहीं ना है, और भी चीजें होती हैं। व्यवहारिक जीवन में प्रयत्न करता रहता हूँ। पहले बार में मिल गया है चुनाव में, फिर पहले हाँ वो तो पहले वो सब उस बहाने में ऊपर वाला मेहरबान रहा होगा, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये सब बातें हैं, हमको निराश नहीं होना है, और राजनीति में रहूंगा ही, पद में रहूं नहीं रहूं, मैं आपके साथ हूं, सदैव आपके साथ, मैं आपकी अगुवाई करूंगा। अभी उम्मीद तो करता हूं किसी समय हो जाएगा, 4-5 महीने के अंदर हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैं आपको अगुवाई करूंगा, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करूंगा आपके हित में। आपको ज्यादा कुछ बोलना नहीं, आप सुन रहा था, आप सुनने उधर बैठने में ज्यादा अच्छा होता है ना, ज्यादा अच्छा होता है, बढ़िया से सुनता है आदमी, यहाँ बोलना होता है। छोटी सी बात मैंने कहा कि ये
दीप प्रज्वलन जो हुआ बीच में शुरू में होना चाहिए था, ये रिवाज है, वैसा नहीं है कि कभी भी हो सकता है। ऐसा एक जगह गए तो लास्ट में किया, अंधेरा हो रहा था कि ठीक है बढ़िया कर रहे हो, अंधेरा दूर कर रहे हो उससे। बच्चों को भी शिक्षा देना है, खुद में दिया बनो। आप पढ़े होंगे, आप लोग भी, मैं भी पढ़ा हूं। महात्मा बुद्ध का अंतिम समय आ गया तो उनके प्रधान से आनंद, उनका भाई भी थे, गए रोते हुए कि शास्त्रा मैंने टीचर। महात्मा बुद्ध को भगवान कहते हैं हम लोग, लेकिन जिस समय थे उस समय शास्त्रा उनका नाम था, शास्त्रा बोलते थे, टीचर। वो शिक्षक थे, सबको शिक्षा देते थे। तो शास्त्रा आप चले जाएंगे तो हमारा रास्ता कब बताएगा? एक शब्द उन्होंने कहा, अपो दीपो भव, अपना दीपक आप बनो, अपने से। तो यही है अपो दीपो भव। अपो दीपो भव का शिक्षा आप भी अपने बच्चों को दीजिए, अपने जीवन में उतारिए और बच्चों को भी दीजिए। घबराओ नहीं, अपना दिया खुद बनो तुम। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। अब ऐसे बात क्या है प्रोग्राम? इसके बाद लंच है। हाँ तो ठीक ठाक है ना, खाते नहीं है ना, हम सुबह ही खा लेते हैं, आदत हमारी है पुरानी। पूरी सर्विस में था तो आदत हम लोग को दिया गया कि 9:30-10 बजे खा लो। अब कहाँ निकले वो पता नहीं, क्या मिलेगा खाने को ये भी पता नहीं, तो खा के चलो, एक दफे खा के चलो, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आज मिल रहा है तो थोड़ा ले लेंगे, तो ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बात को यही समाप्त। संस्था के अध्यक्ष आलोक जी को, उनके साथी किशोर जी, छोटू जी को, पिल्ले साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामना रहेगी कि आगे भी आप यही काम करें। अभी छात्रों को सम्मानित करना है, मैं रहूंगा उसमें, जगह जगह घूम घूम के करेंगे हम लोग, जैसे पिछले बार किए थे, जिसे पिछले बार किए थे उसी तरह से।